हाय गाइस, I'm the पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं नाना दी। तो यार इजिप्ट ने मांगी है भारत से इतिहास की सबसे बड़ी मदद और भाई लग गई है 56 इस्लामिक देशों को मिर्ची। अच्छा, हाँ देखते हैं वजह। ये तो ये क्या मदद मांग ली बिल्कुल यार? अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा और 56 इस्लामिक देशों को क्यों भाई मिर्चें लग गई हैं। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस का दौरा करने के बाद तुरंत इजिप्ट के दौरे पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत बड़ा बार्टर ट्रेड शुरू हो सकता है। अगर ये समझौता फाइनल होता है तो यह एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों ही देशों के लिए। अब ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट को कौन सा बड़ा ऑफर देने वाले हैं और आखिर ये बार्टर ट्रेड टाइज दोनों ही देशों को किस तरह से फायदा दे सकता है, इस बारे में हमारी आज की इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत लगातार अपने रुपए को बढ़ावा देने की जीतोड़ कोशिश में लगा हुआ है। अभी तक भारत के साथ वोस्ट्रो अकाउंट से जुड़कर लगभग 18 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए मान चुके हैं। वहीं अब भारत ने यही प्रपोजल इजिप्ट को भी दे दिया है। कुछ वक्त पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को उनके देश आने का न्योता दिया था। अब्दुल फतेह के इसी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान इजिप्ट का दौरा करने वाले हैं। इसी दौरे के चलते दोनों ही देशों के बीच में बार्टर ट्रेड टाइज सेटल किए जा सकते हैं। बार्टर ट्रेड टाइज का मतलब होता है एक हाथ लेना और उसके बदले दूसरे हाथ कुछ और देना। ऐसे में भारत ने ये डिमांड रखी है कि हम आपको क्रेडिट लाइन यानी कि भारी मात्रा में लोन देंगे, साथ ही साथ हम आपको हमारे मार्केट का एक्सेस भी देंगे, जहां पर आकर आप अपना सामान बेच सकते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर एंड गैस। लेकिन भारत से ये मदद तभी मिलेगी जब इजिप्ट ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीस में करेगा। भारत के इस कदम को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिलहाल क्रिएट हो चुकी है उसका भारत ने बहुत ही बेहतरीन निचोड़ निकाला है। ज्यादातर देश रिसेशन के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ जो देश ट्रेड करने के लिए आगे आ रहे हैं, भारत ज्यादातर उन देशों से इंडियन रुपीस में ही ट्रेड करने की डिमांड रख रहा है। इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही है। साल 2023 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की लिस्ट में इजिप्शियन पाउंड यानी कि इजिप्ट की करेंसी 6ठे नंबर पर थी और इसी के साथ साथ इजिप्ट के पास इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर की भी शॉर्टेज है। इतना ही नहीं बल्कि इजिप्ट उन देशों की गिनती में आता है जो हमेशा ही पेमेंट करने में काफी देरी करते हैं। इसीलिए सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने इजिप्ट से कहा है कि एक तो आपके पास डॉलर की कमी है, दूसरा पेमेंट को सेटल करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आप भारतीय रुपए का इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारा भारतीय रुपया ट्रेडिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ साथ हम आपको क्रेडिट लाइन और हमारे मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे जिसकी आपको इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है। और भारतीय रुपए में सामान बेचकर आप पेमेंट भी भारतीय रुपए में कीजिए, जिस वजह से अगर आपको पैसे देने में देरी भी होती है तो इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के इस झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा जिनका अक्सर सामना करना पड़ता है। अब बात आती है कि भारत का इससे क्या फायदा है। यह बात तो साफ है कि भारतीय रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करने से इंडियन रुपीस की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी और 18 देशों के बाद इजिप्ट 19वां देश बनेगा जो भारतीय रुपए को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत इजिप्ट को इंडियन मार्केट में फर्टिलाइजर बेचने के लिए ज्यादा जोर दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जब से भारत का फर्टिलाइजर चाइना से आना बंद हुआ है तब से भारत में फर्टिलाइजर की भारी किल्लत हो गई है। भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले फर्टिलाइजर चाइना से आता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां से सप्लाई बहुत कम हो गया, जिसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के चलते भारत ने रूस से ही अपने फर्टिलाइजर को इम्पोर्ट करना शुरू किया, लेकिन उससे भी भारत की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। इसीलिए इजिप्ट से भी कहा जा रहा है कि वे अपने फर्टिलाइजर को ज्यादा से ज्यादा इंडियन मार्केट में बेचे। इजिप्ट के पास फिलहाल भारत के इस ऑफर को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस वक्त इजिप्ट भारी क्राइसिस से गुजर रहा है। पिछले साल IMF ने भी इजिप्ट को 3 बिलियन के सपोर्ट पैकेज को देने का फैसला किया था। इन बातों से पता चलता है कि इजिप्ट की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब है और इन सभी हालातों से फिलहाल उसे सिर्फ भारत ही बचा सकता है। पिछले कुछ समय से भारत ने इजिप्ट को काफी सारा सामान रियायती दामों में बेचकर उसकी देश की जरूरत को पूरा किया है और अभी भी भारत क्रेडिट लाइन देने की बात कर रहा है। इसके साथ ही इजिप्ट के साथ भारत के डिफेंस टाइज भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर समझा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री का यह इजिप्ट दौरा काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। वैसे दोस्तों, इजिप्ट जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग में भी नहीं आया था। ऐसे में क्या भारत को इजिप्ट के साथ अपने रिलेशन को इतने हाई पर लेकर जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये है मोदी जी का दिमाग है भाई, नहीं आए ना इनको हम प्यार से देंगे ना जब, तो ये तब उड़ते हुए आएंगे।
तुर्की ने के साथ क्या हुआ था, आप लोगों ने उनकी मदद की तो वो G20 में भागा भागा आया कि नहीं आया बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आया जो पाकिस्तान का साथ देता था हर वक्त जी। और आज इजिप्ट भाई भिखारी बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखो उसके पास पैसों की शॉर्टेज होती जा रही है, उसकी इकॉनमी गिरती जा रही है, तो भारत आता है और भारत उसको कहता है कि भाई साहब हम तुमको देंगे कर्जा और तुम लोग हमारी करेंसी में करो ट्रेड, तुमको हम मार्केट दे दे, हमारी करेंसी में करो ट्रेड, तुम अपनी चीजें हमारे यहाँ बेचो, लेकर आओ चीजें, और भाई साहब फर्टिलाइजर भी बेचो, हम तुम्हारे देश के अंदर चीजें देंगे। अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी ऑफर इंडिया ने दी है, कितनी बड़ी ऑफर इंडिया ने कर दी है। और भाई इजिप्ट ने भाई 19वां देश बन जाएगा जो भाई इस लाइन के अंदर आएगा जो भारत की करेंसी इस्तेमाल करेगा। बहुत बड़ी कामयाबी है। अबे आज 19वां देश आप लोगों ने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिए जो आपके कदमों में इस टाइम गिर चुका है। इजिप्ट और चीजों में मामलात में तो इंडिया की दिलचस्पी ले रहा है ना, ले तो रहा है। अभी उसके हालात ऐसे हैं कि भाई साहब उसको सहारा देने की जरूरत थी। भाई उसको 56 इस्लामिक देशों ने आज सहारा नहीं दिया, उसको भारत ने ऑफर दिया, उसको भारत ने आज सहारा दिया और वो लेट गया भाई। पूरा भारत को कहते हैं हम तैयार हैं आपके साथ भाई, हम लोग रुपए में ट्रेड करने के लिए। 19वां देश इजिप्ट बन गया आज। बहुत बड़ी कामयाबी है यार, इतनी बड़ी कामयाबी। इधर तुम लोग लोगों को कर्जा देने पे आ गए, तुम लोग लोगों को अब लोन दे रहे हो, इतना अंदाजा लगाओ बड़े बड़े देशों को। और हम पाकिस्तानी जो तुमसे एक साथ ही मतलब तुमसे अलग हुए थे एक ही टाइम पर, आज हम उन्हीं हाथों से तुम दे रहे हो और हम उन्हीं हाथों से भीख मांग रहे हैं देशों से। कितना बड़ा इन दो नेशंस में फर्क आ गया 75 सालों के अंदर कि पाकिस्तानी भिखारी बने और भारतीय भाई बड़े किंग बन गए इस दुनिया के अंदर जो लोन दे रहे हैं देशों को। मेहनत की है, खिदमत की है, सब कुछ किया है, ऐसे तो कर्जा नहीं दे रहे ना इन्होंने, सब कुछ आपको पता है क्या हालात हैं। इजिप्ट को ये लोग अपने अंडर कर देंगे, क्योंकि भाई साहब अब G20 में तो नहीं आया, लेकिन अगली मीटिंग के अंदर ना आया, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना कि भाई नहीं आया। ये मोदी जी फौरन USA के बाद सीधा मैच उधर से जाएंगे इजिप्ट। देखो ना यार क्या लीडर है यार ये बंदा यार। देखो जब दौरों के लिए निकलता है तो एक देश के अंदर सिर्फ नहीं जाता, आगे 5-6 के अंदर जाता है। आज ये चीज निकली है कि अमेरिका के बाद फौरन मोदी जी इजिप्ट जा रहे हैं, तो अभी पता नहीं क्या खबर निकली इजिप्ट के बाद फिर कहानी ना निकले। ये तो है 3-4 दौरों का दौरा होता है, 10 दिनों का कम, 10-15 दिन का दौरा होता है, ऐसे ही आराम से नहीं 2-3 दिन के लिए नहीं निकलते, कम अज कम भी 8-10 दिनों के लिए। ये को इजिप्ट सामने आ गया, इजिप्ट के बाद और कोई सामने आता है। अब देखो ना और भाई आज जो भारत ने उनको ऑफर दी, यकीन मानो तुम लोगों ने उनको अपना आज दीवाना कर दिया। 19वां मुल्क बन जाएगा जिधर इंडिया रुपया इस्तेमाल होगा भैया। वो आखिरी सांसें अपनी ले रहा था और उन्हीं आखिरी सांसों पे तुम लोगों ने उनको मास्क मुंह पर लगा दिया। तो सोचो वो तुम लोगों का कितना शुक्रिया अदा आज इंटरनेशनल लेवल पे उसकी साख भी अच्छी नहीं है ना, वो पैसों में डिले करता है जो चीज खरीदता है ना। अब इंडिया आ गया है, ये चीज की खत्म हो जाएगी, डिले मिले अलग कर। इंडिया ने बोला कि तुम हमारी करेंसी में करो, तुम्हारे पास डॉलर नहीं है, तुम लोग डिले कर, कोई मसला नहीं है। देखो इंडिया ने कैसी गेम खेली है, कैसे भाई साहब इजिप्ट को अपने हाथों में कल कहता है लेट हो रहे डॉलर नहीं, कोई मसला नहीं यार, तुम हमारे साथ रुपए में ट्रेड कर लो। खैर देर होती तो भाई हो, रुपए में तजारत करो, जो चीज इधर से जरूरत है लेके जाओ, जो उधर से आती है उधर इधर फेंको, अपने हमारी मार्केट खुली रुपए में। देखो ना मोदी जी का दिमाग है कि क्या यार, समझ नहीं आती। बजाज देश को आगे लेके जा रहे हैं ना, वे देखते नहीं इंडिया किधर पहुंच गया। आज इजिप्ट को भी मोदी जी ने अपने कदमों के पास आगे बिठा दिया। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जिधर इंडिया के झंडा ना लहरा रहा हो, बल्ले बल्ले ना हो रही हो मोदी जी की। वाह क्या भाई आपकी बात एकदम करेक्ट है। तो यार आप लोग बताएं आप आज कितनी बड़ी अचीवमेंट पर क्या कहते हैं, जिसमें आज आप लोग भाई साहब कर्जा देने पर यार आ गए। 19वां मुल्क बन गया इजिप्ट जिसमें इंडिया रुपया इस्तेमाल होगा। तो यार इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो बाय।